रामपुर में हलचल, लखनऊ तक दिख रहा असर। आजम अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या है कनेक्शन? यूपी की सियासत में एक बार फिर हलचल है। पहले अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात और अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी रामपुर पहुंच गए। दो नेताओं की ये बैक टू बैक मुलाकातें क्या संकेत दे रही हैं? क्या समाजवादी पार्टी फिर से मुस्लिम समीकरणों को साधने की कोशिश में है या फिर अखिलेश यादव विपक्षीय धड़े को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? आइए समझते हैं इस पूरी राजनीतिक हलचल का विश्लेषण। रामपुर की सियासत में इन दिनों गर्मी कुछ ज्यादा ही है। एक तरफ अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक सद्भावना भेंट। दोनों मुलाकातों के बीच बच कुछ ही दिन का फासला है, लेकिन राजनीतिक संकेत बहुत गहरे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद सपा को मुस्लिम वोटरों के बिखराव की चिंता है। आजम खान सपा के मुस्लिम चेहरे रहे हैं, जिनसे दूरियां पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही थी। अब मुलाकातों के जरिए पुराने रिश्ते जोड़ने की कोशिशें दिख रही हैं। इसमें भी शक नहीं है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में आजम खान के कद का कोई दूसरा मुस्लिम नेता नहीं है। जो है भी तो वो अपने अपने इलाकों में ही प्रभाव रखते हैं, लेकिन आजम का पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी उतना प्रभाव है जितना पहले। और यही सबसे बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के भी तमाम नेता आजम खान के समर्थन में उतर आए हैं। और बात रही स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो वो तो खुद ही रामपुर पहुंच गए। कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जनता पार्टी के लिए उन तमाम नेताओं के साथ गठबंधन का प्रयास कर रहे हैं जो किन्हीं कारणों से अपनी पार्टी से अलग हो चुके हैं या वैचारिक मतभेद की वजह से पार्टी में अलग हैं। उनकी आजम खान से मुलाकात इस बात का संकेत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने संगठन को मुस्लिम दलित ओबीसी समीकरण के जरिए मजबूत करना चाहते हैं। एक बात और है कि इन मुलाकातों का असर सिर्फ रामपुर तक सीमित नहीं रहेगा। ये संदेश सीधे लखनऊ और दिल्ली तक गया है कि अखिलेश यादव सपा के भीतर नाराज धड़ों को एक करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आजम पर उनके अपने सहयोगी भी नजर लगाकर बैठे हैं और विरोधी भी। रामपुर को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आजम और अखिलेश अगर साथ रहते हैं तो रामपुर के आसपास की सिम भी निकालना भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में बेहद मुश्किल हो जाएगी। और यही वजह है कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी हो या फिर चंद्रशेखर, सभी आजम को साथ लेने की कोशिश में है।